हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने टेलर्स थ्योरम और उसका प्रूफ देखा था। तो टेलर्स थ्योरम का क्या फार्मूला निकल के आया था? एफ ऑफ एक्स प्लस एच बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस एच टू पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस इसी तरह से nth टर्म क्या मिला था? एच टू पावर n अपॉन n फैक्टोरियल f की पावर n ऑफ x प्लस अप टू। तो इस फार्मूला में हम यहाँ पे देखो क्या लिख रहे हैं, f की वैल्यू x पे ले रहे हैं और h की पावर इस तरह से इंक्रीज हो रही है और f की डेरिवेटिव जो इंक्रीज हो रही है उसमें x की वैल्यू के लिए हो रही है। तो इसमें हम और क्या चेंज कर सकते हैं इस फार्मूले में कि x और h की पोजीशन चेंज कर दें। मतलब क्या हुआ कि f ऑफ h प्लस एक्स स्क्वायर एफ डेरिवेटिव एट h पे लिख दें एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डेरिवेटिव एट h प्लस एक्स टू पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल f यहाँ पे 3 बार ये डेरिवेटिव रहेगा एट h प्लस अप टू एक्स टू पावर n अपॉन n फैक्टोरियल f का n बार डेरिवेटिव एट h पे प्लस। तो कभी कभी क्या होगा कि क्वेश्चन हमें दिया होगा उसमें h की पावर के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करना होगा और कभी कभी x की पावर में। तो जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो वहाँ पे हम इन चीज़ों को देखेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे मैंने क्या किया था, रिप्लेस किया था, रिप्लेस x को, रिप्लेस नहीं इसको इंटरचेंज बोल दें, इंटरचेंज हमने किया था, ठीक है। इंटरचेंज x और h को इंटरचेंज किया। तो इस तरह से हमारे पास ये मिल गया फार्मूला दूसरा। अब देखो फर्स्ट वाले में हम क्या करते हैं कि x की जगह हम a पुट कर दें यहाँ पे फर्स्ट में, पुट x इक्वल्स टू a। तो x बराबर a जब पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? f ऑफ a प्लस एच बराबर f ऑफ a प्लस एच एफ प्राइम a प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम a प्लस एच की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल प्राइम एट ए। और nth टर्म अगर लिखेंगे तो एच टू पावर n अपॉन n फैक्टोरियल और f का n बार डेरिवेटिव एट ए पे। तो यहाँ पे अगर हम x को a से रिप्लेस करते हैं तो ये फार्मूला हमें मिल जाएगा। अब देखो इस वाले फार्मूले में हम क्या करते हैं कि पुट a बराबर 0 पुट कर दें और h बराबर x पुट कर दें। किसमें? इन 3। इस थर्ड वाले फार्मूले में तुम्हें चौथा फार्मूला किस तरह से मिल जाएगा? एफ ऑफ ए की जगह 0 है और एच की जगह एक्स, तो एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ 0 प्लस एक्स एफ डेरिवेटिव एट 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डेरिवेटिव एट 0 प्लस एक्स टू पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डेरिवेटिव एट 0 प्लस एक्स टू पावर n अपॉन n फैक्टोरियल एफ का n बार डेरिवेटिव एट 0 प्लस। तो ये फार्मूला हमारे पास इम्पॉर्टेंट है, इसी को हम मैक्लॉरियंस थ्योरम या मैक्लॉरियंस सीरीज एक्सटेंशन बोलते हैं। थ्योरम और सीरीज।
तो इस वाली सीरीज को हम क्या बोलेंगे, मैक्लॉरियंस सीरीज या मैक्लॉरियंस थ्योरम। तो इसमें देखो सिंपल है, हमारे पास एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन हमारे पास गिवन होगा और उसका एक्सपेंशन कैसे लिखेंगे, फंक्शन की वैल्यू 0 पे हमें निकालनी है और उसके डेरिवेटिव्स की वैल्यू भी 0 पे, और वो वैल्यू निकाल के हम इस वाले एक्सप्रेशन में जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो मैक्लॉरियंस एक्सपेंशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इस टोटल फार्मूले में और हम क्या चेंजेस कर सकते हैं इसमें, देखो अगर मैं यहाँ पे इस थर्ड वाले में h की जगह x माइनस ए पुट कर दूँ, थर्ड में पुट x इक्वल्स टू, h की जगह हम रिप्लेस कर रहे हैं तो h बराबर x माइनस ए इन थर्ड, तो हमें किस तरह से फार्मूला मिलेगा, देखो h की जगह x माइनस ए पुट करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा f ऑफ x बराबर f ऑफ a प्लस x माइनस ए एफ प्राइम एट a प्लस x माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम एट a प्लस, इसी तरह से अगर मैं nth टर्म लिखूं x माइनस ए की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल f की पावर n एट a। तो यही थ्योरम का स्टेटमेंट हम लोगों ने प्रूव किया था कि किसी भी फंक्शन का टेलर एक्सपेंशन अबाउट किस पॉइंट के अबाउट लिया था, x इक्वल्स टू a के अबाउट। तो क्वेश्चन हमारे पास इस फार्मूले पे बेस्ड मिल सकते हैं, इस फार्मूले पे बेस्ड मिल सकते हैं, इसी तरह से जितने भी फार्मूले मैंने यहाँ पे लिखे हैं इसको नंबर 5 दे देते हैं, तो इनमें से कोई एक एक्सपेंशन पूछा जा सकता है। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं और डिसाइड करेंगे कि कौन सा यहाँ पे एक्सपेंशन का फार्मूला यूज करेंगे। तो ये काफ़ी आसान है, सिर्फ हम इसको और इसको याद रखेंगे और ये लास्ट वाले को ये तीन इंपॉर्टेंट है, इससे ही हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे। देखते हैं क्या क्वेश्चन दिए हैं हमारे पास। देखो पहले क्वेश्चन में क्या है, log x प्लस एच बराबर हमें एक्सपेंड करना है, क्या मिलेगा, log h प्लस एक्स अपॉन एच माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2h स्क्वायर प्लस एक्स टू पावर 3 अपॉन एच स्क्वायर। तो यहाँ पे पावर x की इंक्रीज हो रही है ना, इस वाले में यहाँ पे x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2 और x की पावर 3। सेकेंड वाले में log e साइन x प्लस एच, तो फर्स्ट टर्म मिला log e साइन x, फिर सेकेंड में h मल्टीप्लाई है, फिर h स्क्वायर, फिर h टू पावर 3। तो यहाँ पे इन दोनों में कौन कौन से फार्मूले यूज होंगे, एक फार्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ x प्लस एच बराबर, क्योंकि फंक्शन हमारे पास किस तरह से लिखा है log x प्लस एच है तो f ऑफ x प्लस एच, तो इसमें हम इसकी पावर को एक्सपेंड करते हुए लिख सकते हैं और फंक्शन और उसकी डेरिवेटिव h के लिए वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट वाले में देखो पावर किसकी इंक्रीज हो रही है, x की इंक्रीज हो रही है, तो इस वाले फार्मूले के लिए, इस वाले क्वेश्चन के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, f ऑफ h प्लस एक्स एफ डेरिवेटिव h प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डेरिवेटिव h प्लस इसी तरह से x टू पावर n अपॉन n फैक्टोरियल एफ का n बार डेरिवेटिव एट h पे। अब इसी फार्मूले में x और h को इंटरचेंज कर दें तो सेकेंड वाले क्वेश्चन के लिए वो फार्मूला यूज होगा, एम एफ ऑफ x प्लस h एफ डेरिवेटिव x प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डेरिवेटिव एट x। इसी तरह से अगर मैं nth टर्म लिखूं तो h टू पावर n अपॉन n फैक्टोरियल एफ का n बार डेरिवेटिव एट x पे। तो ये दो फार्मूले, फर्स्ट वाले में इसको यूज करेंगे, सेकेंड वाले में
इसको यूज करेंगे। और थर्ड वाले में कुछ हम इस तरह से सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है। तो पहले फर्स्ट दो क्वेश्चन इनको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो हमारे पास क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, बराबर लॉग एक्स प्लस एच दिया गया। और ये किसके बराबर है, लॉग एक्स प्लस एच, ये हमारे पास इक्वल है लॉग एच प्लस एक्स इंटू 1/h माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2h स्क्वायर प्लस एक्स टू पावर 3 अपॉन एक्स टू पावर 3 अपॉन यहाँ पे ये यहाँ पे होना चाहिए 3, ये टर्म आएगा 3h⁻3, ठीक है। तो देखो अब क्या गिवन है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स प्लस एच बराबर लॉग एक्स। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच बराबर लॉग एक्स में हम क्या करेंगे, एच बराबर 0, एक्स बराबर 0 पुट कर दें, पुट एक्स बराबर 0। तो एक्स बराबर जैसे ही 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स बराबर, नहीं ये एफ ऑफ एच बराबर लॉग एच, ठीक है। फार्मूला हमारे पास क्या निकल के आया था, पहले फार्मूला लिख लेते हैं फिर उसके हिसाब से सारी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। एफ ऑफ एच प्लस एक्स, एफ डेरिवेटिव ऑफ एच प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एच प्लस एक्स टू पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ का 3 बार डेरिवेटिव एट एच पे। इसी तरह से हमें सारी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो एफ ऑफ एच की वैल्यू मिल गई, अब एफ डेरिवेटिव ऑफ एच की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब क्या है, इस फंक्शन का हम डिफ्रेंसिएशन कर दें, तो क्योंकि दोनों जगह एच एच हैं तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, क्या मिलेगा, लॉग एच का डिफ्रेंसिएशन 1/h। तो एफ डेरिवेटिव की वैल्यू मिल गई। इसी तरह इसका 2 बार डिफ्रेंसिएशन करें, एफ डबल डेरिवेटिव एट एच, तो -1/h स्क्वायर हमारे पास ये वैल्यू आ गई। जब 3 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, ये माइनस का साइन है, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन हमारे पास होगा इस एच स्क्वायर का, और ये पावर ऊपर आएगी तो निगेटिव हो जाएगी, निगेटिव की पावर है -2, तो एच की पावर -2 है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो -2 पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन होगा, मतलब -2 का, और ये पहले माइनस है तो 2 हो जाएगा, और h की पावर -2 -1, ठीक है। तो क्या मिलेगा 2/h की पावर 3। इसी तरह से जब हम इसका चौथी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो ये तो ऊपर जाएगा, पावर -3 होगी, तो 2 पहले से था और -3 पावर और मल्टीप्लाई हो जाएगी, और इसकी पावर में एक इंक्रीज हो जाएगा, तो अपॉन इसकी पावर 4। अब ये वैल्यू हम सब इस एक्सप्रेशन में रखेंगे। तो फोर्थ टर्म ने क्या निकाला था, x की पावर 4/4 फैक्टोरियल और 4 टाइम डेरिवेटिव एट h। अब देखो एफ ऑफ एच बराबर क्या निकला, लॉग एच प्लस एक्स, एफ डेरिवेटिव एट एच क्या मिला 1/h, तो ये 1/h, और एफ का जब 2 बार डिफ्रेंशिएट किया तो क्या मिला -1/h स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू -1/h स्क्वायर, तो माइनस का साइन आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है एच स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो इसका 3 बार जब डिफ्रेंशिएशन किया तो 2/h स्क्वायर आया, और इधर हमारे पास ये अपॉन में 3 फैक्टोरियल है, तो 3 फैक्टोरियल को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 3 × 2 × 1, तो 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या मिलेगा +x⁻3/3 h की पावर 3। इसी तरह से माइनस, अब यहाँ पे हमारे पास अपॉन में 4 फैक्टोरियल है और इधर 2 × 3 ऊपर आ रहा है, तो 4 फैक्टोरियल हमारे पास क्या होता है, 4 फैक्टोरियल बराबर 4 × 3 × 2 × 1, तो 3 × 2 × 1 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में सिर्फ क्या मिलेगा, ये 4 फैक्टोरियल की वजह से 4 माइनस
एक्स टू पावर 4/4 और ये मिलेगा h की पावर 4। तो ये हमारे पास f ऑफ x प्लस एच मतलब log x प्लस एच का एक्सपेंशन मिला। तो ये इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है उसमें देखो क्या है। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या चीज़ कैलकुलेट करने के लिए बोली गई है। वहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन क्या हमारे पास यहाँ पे लिखा है सेकंड वाले में, log एक्सपोनेंशियल साइन एक्स प्लस एच। तो इसको टेलर्स थ्योरम से में करना है और ये एक्सपेंशन क्या मिलेगा, log e साइन एक्स प्लस एच कॉट एक्स माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस एच टू पावर 3/3 कॉसेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स। तो इस तरह से कुछ ये एक्सपेंशन के टर्म मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो पावर बढ़ रही है वो h की बढ़ रही है। तो फार्मूला हमारे पास क्या यूज होगा, log, देखो यहाँ पे x प्लस एच है तो f ऑफ x प्लस एच बराबर हम क्या फार्मूला यूज करेंगे, f ऑफ x प्लस एच, एफ डेरिवेटिव x प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, एफ डबल डेरिवेटिव एट x प्लस एच टू पावर 3/3 फैक्टोरियल, ट्रिपल डेरिवेटिव एट x, इसी तरह से और टर्म्स मिलते जाएंगे। तो यहाँ पे हमें 3 ऑर्डर तक ही h की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे h टू पावर 3 लिखा है तो 3 ऑर्डर तक ही हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है, f ऑफ x प्लस एच बराबर गिवन है log e साइन x प्लस एच। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, h की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट h बराबर 0। तो इस बराबर जब 0 पुट करेंगे तो f ऑफ x मिलेगा हमें log e साइन x। अब सारी हमें डिफ्रेंसिएशन की वैल्यू चाहिए, मतलब क्या है कि f डेरिवेटिव x चाहिए, f डबल डेरिवेटिव x चाहिए और एक बार 3 बार डिफ्रेंसिएशन चाहिए। तो इसका जब फर्स्ट बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log साइन x का डिफ्रेंसिएशन log x का पहले होगा तो 1 अपॉन साइन x, और साइन x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, ये cos x होता है। तो cos अपॉन साइन क्या मिलेगा, ये cos अपॉन साइन मिलेगा हमें cot x, ठीक है। जब हम cot x का डिफ्रेंसिएशन मतलब f डेरिवेटिव ऑफ x cot x, इसका एक बार और डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमें क्या डिफ्रेंसिएशन मिलेगा, cos x माइनस cos x स्क्वायर x, ये हमें मिलेगा माइनस cos x स्क्वायर x, ठीक है, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसी तरह से अगर हम माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन करते हैं एक और बार तो देखो क्या मिलेगा, यहाँ पे पावर 2 है तो पहले पावर का डिफ्रेंसिएशन होगा, माइनस का साइन तो है हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे, तो पावर का होगा 2 कॉसेक एक्स, पावर का हो गया। अब पावर को उनका दूँ कॉसेक एक्स का और होगा डिफ्रेंसिएशन, तो कॉसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, दिस इक्वल्स टू 2 पावर ये 2 हो जाएगी क्योंकि माइनस यहाँ पे भी है और ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, माइनस नहीं कर रहे मल्टीप्लाई में, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2 इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स। तो f की पावर f का 3 बार डिफ्रेंसिएशन करके इस तरह से आएगा। इसके आगे और भी डिफ्रेंसिएशन हम कर सकते हैं लेकिन हमें यहाँ पे 3 टर्म ही चाहिए। तो f डेरिवेटिव, f डबल डेरिवेटिव, f का 3 बार डेरिवेटिव, ये हमें सारी वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देनी है। जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें जो प्रूफ करना था वही मिल जाएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन मिल जाएगा। देखो फर्स्ट टर्म हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू क्या निकल के आई, log e साइन x
वो रख दो, प्लस एच, एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स की वैल्यू क्या निकल आई, कॉट एक्स, कॉट एक्स, एफ डबल डेरिवेटिव वैल्यू माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे जो हम पुट करेंगे इसकी जगह तो क्या मिलेगा, माइनस एच स्क्वायर अपॉन टू कॉस स्क्वायर एक्स, और थर्ड वाला प्लस एच स्क्वायर एच की पावर 3। अब यहाँ पे एफ ट्रिपल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है, 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स कॉट एक्स। तो जब 2 यहाँ पे हम पुट करेंगे और अपॉन में 3 फैक्टोरियल है, तो सिर्फ हमें अपॉन में 3 बचेगा, क्योंकि 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो एच टू पावर 3 अपॉन 3 कॉसेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स। तो यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे इस वाले को प्रूव किया। तो इस फार्मूले को कब हमें यूज करना है, कब एच लेना है, कब एक्स लेना है पावर में, तो यहाँ पे जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग हमें मिल जाएगा। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो हम किसी के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक यहाँ पे और सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कभी कभी हमें पूछ देता है कि किसी भी फंक्शन को किसी पॉइंट के अलॉन्ग एक्सपेंड करना है। जैसे मैं अगर एक्सपेंड करने के लिए बोला जाए, एक्सपेंड साइन एक्स इन पावर ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 2, और फार्मूला क्या यूज करना है, बाई टेलर्स थ्योरम। तो अब देखो पावर में क्या लेनी है, x माइनस पाई बाई 2। तो फार्मूला हमारे पास क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, पाई बाई 2। तो फार्मूला क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस पाई बाई 2। अब यहाँ पे हम पाई बाई 2 पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम जनरल फार्मूला लिख लेते हैं ए की फॉर्म में, एफ डेरिवेटिव एट ए प्लस एक्स माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एफ डबल डेरिवेटिव एट ए प्लस एक्स माइनस ए की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डेरिवेटिव एट ए। इसी तरह से हमारे पास nth टर्म आ जाएगा, एक्स माइनस ए की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल एफ की पावर n एट ए प्लस, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है वो साइन एक्स है, और a बराबर गिवन है पाई बाई 2। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब देखो जो डेरिवेटिव की वैल्यू है हमारे पास वो एट एक्स इक्वल्स टू ए पे, मतलब f की वैल्यू वो पॉइंट a पे कैलकुलेट की जा रही है। डिफ्रेंशिएट करेंगे a पे वैल्यू निकालेंगे, 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे a पे वैल्यू मतलब पाई बाई 2 पे। तो इसका डिफ्रेंशिएशन अगर हम करते हैं तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स आएगा, और एट पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, एफ डेरिवेटिव एट पाई बाई 2, ये वैल्यू हमारे पास आएगी 0। और ये एट पाई बाई 2 पे क्या मिलेगी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स नहीं तो एफ ऑफ ए हो जाएगा, और ए का मतलब पाई बाई 2, एफ एट पाई बाई 2 बराबर साइन पाई बाई 2 1 होता है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और ये वैल्यू एट पाई बाई 2 पे क्या मिलेगी, एट एक्स बराबर यहाँ पे एक्स बराबर, ठीक है, एक्स बराबर पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 यहाँ पे जब हम पुट करेंगे पाई बाई 2 तो क्या आएगा, -1। इसी तरह से जब 3 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, माइनस का ही साइन रहेगा, और वैल्यू जब निकालेंगे पाई बाई 2 पे तो इसकी वैल्यू आएगी 0। तो 4 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो ये हमें मिलेगा, कॉस का माइनस साइन होता है, माइनस एक पहले से है तो साइन एक्स, और पाई बाई 2 पे इसकी जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 1 आएगी। तो इस तरह से हमने क्या किया, एफ ऑफ ए, एफ डेरिवेटिव ऑफ ए, एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ ए, एफ का 3 बार डेरिवेटिव निकालनी है सारी वैल्यू। तो ये वैल्यू मिल गई हमें,
और ए की वैल्यू मिल गई, तो इस तरह से हमारे पास क्या एक्सपेंशन हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स बराबर, अब एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आई थी 1, और इसकी वैल्यू 0 है तो इस टर्म को नहीं लिखेंगे। इसी तरह से इसकी वैल्यू देखो प्लस एक्स माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, है ना, एक्स माइनस ए अपॉन 2 फैक्टोरियल, और ये वैल्यू क्या आई थी, एफ डेरिवेटिव एट ए पाई बाई 2 पे -1, तो यहाँ पे ये माइनस साइन आ जाएगा, दिस इज माइनस, फिर प्लस, अब हमारे पास फोर्थ टर्म आएगा, फोर्थ डेरिवेटिव, ये तो 0 हो जाएगा, इसके बाद का टर्म आएगा, तो एक्स माइनस ए की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, और एफ की पावर 4 डेरिवेटिव क्या है 1। इसी तरह से हमारे पास और टर्म्स आगे आते जाएंगे। तो ये हमारे पास टेलर एक्सपेंशन था साइन एक्स का, और किस पावर में, पावर थी हमारे पास एक्स माइनस पाई बाई 2, तो x माइनस पाई बाई 2 हमारे पास a की जगह पाई बाई 2, ठीक है, तो ये हम यहाँ पे पाई बाई 2 यूज कर लेंगे, पाई बाई 2। तो इस तरह से ये टेलर्स थ्योरम के कुछ एग्जांपल्स थे, और यहाँ पे जो मैंने 2 एग्जांपल ये छोड़े हैं, इनको तुम लोग ट्राई करना, अगर नहीं होते हैं तो मैं इनको बताऊँगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मैक्लॉरियंस थ्योरम से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे। ओके, थैंक यू।